शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या है कि कैसे अगर इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है तो कैसे लोगों में कलेक्टिवनेस उनमें आ गई, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे उन लोगों में आ गया, तो वो कैसे एक दूसरे को एक साथ समझने लगे। तो यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा इसमें फिर क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, nationalism spreads when people begin to believe that they are the part of the same nation. नेशनलिज्म तब शुरू हो जाता है, तब फैलता है जब लोग एक दूसरे को ये समझें, उनको ये यकीन आ जाए कि वो सब एक जैसे हैं। चाहे लोग हिमाचल के हो या असम के, चाहे लोग पंजाब के हो या गुजरात के, चाहे लोग यूपी के हो या महाराष्ट्र के लोग हों, तो वो जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके दिमाग में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, या नेशनलिज्म की बात जब भी होती है, जब ये लोग सोचेंगे कि हम एक जैसे हैं, हम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर सेल्व, तो वो हर एक को अपना ही समझते हैं और वो एक दूसरे को साथ साथ मानते हैं। तो उसी वजह से ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस ये आ जाता है। किससे? नेशनलिज्म जब स्प्रेड हो जाता है तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इसमें आ जाती है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। मैं आपको एक बात बताऊं, जब सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने देखा था, एक वाकया पेश आ गया जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेकर बोलते हैं। एक वाकया सामने आ गया और उसमें ये नहीं देखा गया कि वहाँ पे अमृतसर के लोग मारे गए। भारत के जितने भी राज्य थे, शहर थे, उस टाइम पे उन्होंने प्रोटेस्ट किए। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के और जनरल डायर के खिलाफ। हम बात करेंगे इसके साइमन कमीशन जब आ गया तो कुछ कांग्रेस लीडर्स ने उस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन बाकी जगहों पे जब उन पे लाठीचार्ज हो गया, उन पे उनके साथ ज्यादती हो गई, तो बाकी शहरों में भी लोगों ने प्रोटेस्ट की। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। दैट मीन्स कि वो सेल्फ ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, क्योंकि स्ट्रगल तो एक ही थी ना। स्ट्रगल ये थी कि हम ब्रिटिशर से आज़ादी चाहते थे, तो इसकी वजह से ये हुआ। तो ये दूसरा पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट है कि कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाती है, कि जब यूनाइटेड हम हो जाते हैं स्ट्रगल के लिए। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्लियर हो गया कि नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हो जाता है, कि जब हम बिलीव करेंगे कि वी आर ऑल द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, जब हम एक दूसरे को ये समझेंगे कि हम एक दूसरे के हिस्से हैं। दूसरा मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आ जाता है, कि जब हम यूनाइटेड स्ट्रगल करेंगे, एक ही स्ट्रगल होती है हमारी, एक ही चीज़ के लिए हमारी स्ट्रगल होती है, तो इससे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर द पीपल्स इमेजिनेशन। तो कल्चरल प्रोसेसेस उसमें क्या आ गया कि
लोगों को ऐसे बातें बताई गई, लोगों को ऐसी चीज़ें बताई गई कि जिससे उन्होंने ये समझा कि हम हमारा जो मुल्क है उस पे कोई कब्ज़ा कर बैठा है। उनमें ये दिखाया गया है कि जो हमारे हिस्ट्री की में है, ये जो हमारे पास्ट हिस्ट्री थी, फोकलोर्स, सॉन्ग्स, पॉपुलर पेंटिंग्स उनको दिखाए गए, सिंबल्स। तो उन्होंने लोगों के दिलों में और दिमाग में क्या किया, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का आइडिया उन्होंने लोगों में बिठा दिया। क्योंकि इसकी वजह से जब इंसान कोई चीज़ देखता अपने जो पास्ट की, या आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब बॉर्डर मूवी चलती है तो उस वक्त जब वो फौजी बॉर्डर पे होते हैं तो जितने भी लोग वो देखते हैं तो एक जज्बा पैदा हो जाता है किसके लिए, बाहर इंडियन आर्मी जो है उनके साथ एक मोहब्बत सी बढ़ती है। और देश ये नेशनलिज्म, देश का जज्बा जो था, पेट्रोटिज्म ज़्यादातर बढ़ जाता है। इसी तरह लोगों में ये चीज़ें दिखाई गई, फोक सॉन्ग्स, फोक कहानियाँ बनाई जा रही थी कि लोगों को बताया जा रहा था कि भारत क्या था, अब भारत के साथ क्या हो रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट था कि कैसे नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, या सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। अगर आपको याद होगा कि हमने जब नेशनलिज्म इन इंडिया हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमने दो एलेगरीज पढ़ी थी, जर्मनिया एंड मेरीन। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको उस वक़्त बताया था वो कोई किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी, कोई औरत नहीं थी, वो एक्चुअल में कोई औरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया ताकि लोगों के दिलों में जज़्बे पैदा हो जाए। उन्होंने ऐसे उसको पोर्ट्रेट किया था उन एलेगरीज़ को। उसकी वजह से क्या हुआ था, उससे लोगों में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो ये भारत माता का जो इमेज जो आई थी, ये भारत माता की इमेज फर्स्ट वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इसने बनाई थी। तो उसने क्या किया था, उसने वंदे मातरम भी लिखा था। तो वंदे मातरम किसके लिए, मदरलैंड फॉर द इंडिया के लिए उसने लिखा था। तो उसके बाद ये जो अभिनंदनाथ टैगोर, उसने एक इमेज बनाई थी भारत माता की। वो उस इमेज से अगर आप देखेंगे, ये आपकी जो बुक है पेज नंबर 47 पे राइट साइड में भारत माता, यहाँ पे इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। इसको बनाया था, एस्थेटिक फिगर बनाया था। तो कुछ शी इज कॉम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिट, इसको डिवाइन फिगर बनाया था इस भारत माता को। तो इससे ये जो जज्बा, इससे जज्बा पैदा हो जाता है कि अब जब आपके सामने चीज़ें आ जाती तो लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाती है। तो ये चौथा पॉइंट था कि कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों में आ गई। तो इसके बाद एक और, द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ इंडियन फोकलोर। इंडियन फोकलोर्स, अगर आपको इंडियन फोकलोर में क्या, इंडियन नेशनल आल्सो डेवलप्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ रिवर इंडियन फोकलोर इन लेट 19th century. Indian nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. These tales, they believed, gave true picture of traditional culture that have been corrupted and damaged by the outside forces. उन्होंने कहानियाँ बनाई, उन्होंने सॉन्ग्स बनाए जो भारत की एक्चुअल पोजीशन थी,
जो ब्रिटिशर्स ने खराब की थी, लेकिन जो भारत तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच रही थी। किसकी वजह से? इस फोकलोर की वजह से। तो इससे लोगों में जज्बा पैदा हो गया। ये एसेंशियल था टू प्रिजर्व द फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। ये ज़रूरी था। तो इसमें क्या हुआ, बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, उसने राइम्स बनाए ताकि लोगों तक ये पहुंच जाए, बात पहुंच जाए कि उनकी हिस्ट्री क्या थी या उनका कल्चर क्या था जो अब ख़त्म हो गया है। तो एक बुक पब्लिश होगी, कलेक्शन ऑफ तमिल्स फोक टेल्स, उसको बोलते थे फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। वो पब्लिश होगी जिससे लोगों तक पहुंचाया गया। ही बिलीव्ड दैट द फोकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर। It was most trustworthy manifestations of Indians' real thoughts and characteristics। तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो इमेज थी भारत की, वो लोगों तक पहुंचाए ताकि वो समझ जाएं कि हमारा मकसद क्या है, भारत क्या था। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि इससे भी फोकलोर से लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ गई। सेंस ऑफ बिलोंगिंग बाय फ्लैग। फ्लैग झंडा बनाया गया। जो ही फ्लैग को हाथ में उठाते हैं तो इंसान एक जज्बा, अंदर से एक जज्बा पैदा हो जाता है। एज ए नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनल लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स and symbols in unifying people and inspiring in them feeling of nationalism। तो ड्यूरिंग स्वदेशी मोमेंट बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, जिसमें कौन कौन, ट्राई कलर मतलब 3 कलर, रेड, ग्रीन एंड येलो, उसमें ये डिज़ाइन किए गए थे। तो इसमें 8 लोटस रिप्रेजेंटेशन किए गए थे। 8 लोटस प्रोविंस क्या था, 8 लोटस रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो प्रोविंसेस थे, स्टेट्स आप मान लीजिए, हिस्से थे भारत के जो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किए थे, उस लोट्स में वो दिखाए गए। 8 हिस्से उसके बनाए गए थे लोट्स के, तो वो उसमें दिखाया गया। एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बनाए। तो एक और चीज़ क्या था इसमें, एक क्रिसेंट मून उसमें बनाया गया था। क्रिसेंट मून में क्या दिखाया गया था, रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट किया गया था। तो 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया गया, स्वराज फ्लैग। तो इसमें भी क्या, इट वाज अगेन ए ट्राई कलर। इसमें क्या था, रेड, ग्रीन एंड वाइट। पहले में क्या था, रेड, ग्रीन एंड येलो। इसमें था रेड, ग्रीन एंड वाइट। तो इसमें क्या था, इसमें स्पिनिंग व्हील था, एक स्पिनिंग व्हील। और स्पिनिंग व्हील का कॉन्सेप्ट क्या था कि लोगों तक ये बात पहुंचाए कि वो अपनी हेल्प खुद करें, सेल्फ हेल्प हो जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट न हो जाए। तो इससे भी ये लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाए। तो और लास्ट पॉइंट जो है इसमें, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है, जो हिस्ट्री ख़त्म की थी ब्रिटिशर्स ने, जो हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री थी इंडिया की, उसको ख़त्म किया गया था। लेकिन उसको रीइंटरप्रेट करने के लिए जो लोगों ने काम किया, लोगों ने इस पे बहुत सारे जो फिलासफर्स थे, उन जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एक्चुअल बात बताई थी कि इंडिया को कहा जाता था कि दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर बैकवर्ड पीपल। लेकिन उनको ये बताया जाए कि इंडिया की डिस्कवरीज क्या थी, कौन कौन से फिलासफर्स बिफोर प्री ब्रिटिश पीरियड, कौन कौन से फिलासफर्स, कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए हैं इस भारत के रहने वाले। तो इससे लोगों में ये बात आ जाती है कि नहीं, हम कोई बैकवर्ड एरिया से नहीं है, हम बिल्कुल ये नहीं, वो ये नहीं समझेंगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ लोग नहीं हैं, बल्कि हमारी जो मीरास है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, हमने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को। तो इससे भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप हो गई है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। तो इसमें हमने क्या क्या देखा,
कैसे-कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाती है लोगों में। तो हमने वो अलग-अलग पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। अगर आपको या नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड होता है, जब हम सेंस ऑफ इसमें वी थिंक वी आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। दूसरा मैंने आपको बताया कैसे जब हम एक्सपीरियंस करेंगे क्या यूनाइटेड स्ट्रगल्स, हम सेम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हम कल्चर जो हमारा था उसको चलाने में, उस कल्चरल प्रोसेस को उससे भी हमारे जो कल्चर है उससे भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इमेज जो बनाई गई थी भारत माता की या कोई और इमेज विजुअलाइजेशन उससे भी डेवलप हो गई। मैंने आपको बताया था जो फोकलोर्स थे इंटरनेशनल यहाँ पे इंडिया के, उससे डेवलप हो गई। मैंने आपको बताया सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बाय फ्लैग, जो झंडा बनाया गया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हम क्वेश्चन आंसर्स को होगा, तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। तो आप मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।